हेलो बच्चों, मैं ऋषिकेश संडे आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी पर। बच्चों तो बच्चों हमने एक नया सीरीज शुरू किया है जिसमें हम बोर्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हैं वो बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हमने इसका पहला सेशन कल अपलोड कर दिया है, उसका लिंक बच्चों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लो। उसके बाद ये सेकंड सेशन है बच्चों, जिसमें आज हम सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स करेंगे और एक डिफेक्ट वाला पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे बच्चों। ओके, चलो तो शुरू करते हैं आज का सेशन नए जोश के साथ बच्चों। ओके, चलो देखो अभी तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड का सवाल है बच्चों। सबसे पहला इसमें दिया क्या है वो देखो, गोल्ड ऑकर्स एज फेस सेंटर्ड क्यूब, मतलब FCC है ना, फेस सेंटर्ड क्यूब दिया है। तो सबसे पहले बच्चों हम गिवन डेटा में ये चीज लिख लेते हैं। आपको दिया क्या है तो हम लिख लेते हैं फॉर FCC है ना, हमें FCC दिया है। और FCC के लिए बच्चों होता क्या है, तो FCC के लिए n का वैल्यू 4 होता है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में टोटल 4 एटम्स होते हैं बराबर। और A इज इक्वल टू होता है बच्चों 2√2R, मतलब A और R के बीच का रिलेशन FCC के लिए। FCC बोला कि ये दो चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, n इज इक्वल टू 4 है, A इज इक्वल टू 2√2R है। हैज अ डेंसिटी, डेंसिटी को बच्चों हम रो से डिनोट करते हैं, और डेंसिटी दिया है 19.30 kg पर डीएम क्यूब। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए पर डीएम क्यूब मतलब ही DM टू द पावर -3 सेम ही होता है। तो बच्चों इसे ही हम ऐसे लिख सकते हैं 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब, केजी की जगह ग्राम बच्चों। ओके, तो ये कन्वर्जन सेम ही होता है, तो हमें यहां से बच्चों रो मिल जाएगा। कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ गोल्ड, रेडियस मतलब बच्चों हमें R फाइंड आउट करना है। ओके, मोलार मास ऑफ AU, मोलार मास मतलब यम, और ये बच्चों हमें दिया है 197। ओके, तो ये हुआ बच्चों डेटा जो हमें दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो बच्चों, हमें आगे पूछा क्या है। तो सबसे पहले हमें बच्चों R निकालना है। R निकालने के लिए देखो, R निकालने के लिए A की जरूरत है, लेकिन A तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन बच्चों हमें डेंसिटी दिया है, तो एक डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो का, जो फॉर्मूला होता है बच्चों NM अपॉन A³ Na। ओके, ये फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास। अब रो कितना है, तो रो होता है बच्चों 19.30। ओके, उसके बाद n कितना है बच्चों, तो n का वैल्यू है 4, यम कितना है 197। ओके, नीचे क्या है बच्चों A³, तो A तो हमें पता नहीं है बच्चों, तो ये A³ जैसे कि वैसा इंटू Na होता है बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, अब हमें यहां पे बच्चों A पता नहीं है, तो A को इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये A³ है, इज इक्वल टू यहां पे है 4 इंटू 197 इंटू ये 10⁻23 ऊपर शिफ्ट किया बच्चों, तो 10 का पावर -23 होगा। ओके, और नीचे बच्चों होगा 19.30 और इंटू होगा 6.022। ओके, तो बच्चों जब आप ये कैलकुलेशन लॉग कैलकुलेशन करेंगे, यहां से बच्चों आपको A³ का वैल्यू मिलेगा। ओके, अब आपको अगली स्टेप में क्या करना होगा वो भी बता देता हूं मैं। देखो अभी तो अगली स्टेप में बच्चों में यहां पे पावर जो है वो कुछ इस तरह से एडजस्ट करना होगा कि उसे 3 से डिवाइड हो सके। ठीक है, वो एडजस्टमेंट करने के बाद हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट। उसके बाद बच्चों हम क्यूब रूट लेंगे। अब क्यूब रूट लेंगे तो क्या होगा, तो यहां पे a और जो आपका आंसर आएगा बच्चों उसका पावर आएगा 1/3। फिर से 1/3, इसका लॉग निकालो, 3 से डिवाइड करो उसे, जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग। यहां से बच्चों आपको a मिल जाएगा जिसका यूनिट होगा सेंटीमीटर, क्योंकि आपका डेंसिटी सेंटीमीटर में था, तो यहां से बच्चों आपको a मिल जाएगा। अब आगे a तो मिल गया, लेकिन हमें r निकालना है, तो हमें पता है फॉर FCC, अगर हम FCC की बात करते हैं तो A इज इक्वल टू होता है बच्चों 2√2R। ओके, अब A पता कर लिया बच्चों हमने, वो इधर पुट करो, यहां पे 2√2 इज इक्वल टू R। तो जो भी आपका आंसर आया होगा उसे डिवाइड में जाएगा 2√2 और यहां पे बचेगा बच्चों R। तो हम यहां से है ना, यहां से बच्चों हम R का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यहां से हम R का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, जो भी आंसर आएगा वो होगा आपका सेंटीमीटर में।
तो ऐसे बच्चों हम r को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? तो कुछ इस तरह से ये सवाल सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सेम इस जैसे ही सवाल है बच्चों। अगला, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। तो गिवन डेटा लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले क्या बोला है, देखो हमें बोला है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, है ना, मतलब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। ओके, ये बच्चों हमें कैलकुलेट करने हैं। 2 ग्राम ऑफ क्रिस्टल, तो 2 ग्राम दिया है, मतलब बच्चों हमें x का वैल्यू दिया है, मास। ओके, विच हैज फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, मतलब एफसीसी। अब एफसीसी के लिए बच्चों हमें पता है, फॉर एफसीसी अगर एफसीसी की बात करते हैं तो n इज इक्वल टू 4 होगा और a इज इक्वल टू होगा बच्चों 2√2r। ये हमने पहले क्वेश्चन में भी किया। हैविंग एज लेंथ 100 पिकोमीटर, एज लेंथ मतलब ए, और ये दिया है हमें 100 पिकोमीटर, जिसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों हम 100 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, पिकोमीटर को सेंटीमीटर। तो इसे ही बच्चों हम ऐसे कह सकते हैं। अभी देखो देखो, तो देयरफॉर ए कितना होगा बच्चों 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, बराबर। ये 100 मतलब 10 का पावर 2 और ये -10 है, 2 - 10 -8। ओके, एंड डेंसिटी ऑफ 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी मतलब रो, ये कितना है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कुछ ऐसे है बच्चों। अब आगे देखो, हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं और x मतलब ग्राम बच्चों हमें दिया है। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट अपने पास है, जो मैं अभी लिखता हूं। फॉर्मूला है बच्चों नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू xn अपॉन रो ए क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला है बच्चों। तो अब वैल्यू पुट करेंगे। देखो x कितना है 2, n कितना है बच्चों एफसीसी के लिए 4, ओके, अपॉन रो कितना है 10 और ए क्यूब, ए कितना है 10⁻⁻8 उसका क्यूब। ओके, कुछ ऐसे होगा। अब अगली स्टेप में क्या होगा देखो, तो ये 2 × 4 हो जाएगा बच्चों 8, नीचे है 10 और 10⁻⁻ देखो -8 × 3 -24 हो गया। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे देखो, अब आगे देखते हैं बच्चों। तो यहां पे जो आपका नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कितने आएंगे 8। अब ये 10 है मतलब 10 का पावर 1 है, 1 - 24 -23 10⁻⁻23। इसे अगर ऊपर शिफ्ट करते हैं तो 8 × 10⁻⁻+23। ओके, ये आंसर हुआ बच्चों आपका किसका, नंबर ऑफ एटम्स। ओके, तो कुछ इस तरह से बच्चों नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते थे। 2 मार्क के लिए यह सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है बच्चों हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। ओके, मतलब गिवन डेटा। देखो सबसे पहले क्या बोला है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, मतलब फॉर एफसीसी। तो एफसीसी के लिए बच्चों पहले 2 चीजें लिख लेते हैं। कौन सी, जैसे एक n इज इक्वल टू 4 होता है और a इज इक्वल टू होता है 2√2r। ओके, आगे कॉपर हैज डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी मतलब रो, और ये दिया है 8.966 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, हमें यूनिट सेल का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। मोलार मास ऑफ कॉपर इज, मोलार मास मतलब यम, ये दिया है बच्चों हमें 63.5 ग्राम पर मोल, ये वैल्यू हमें दिया है। और आगे बच्चों देखो, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों हमें दिया है एवोगैड्रो नंबर Na का वैल्यू भी बच्चों हमें गिवन है, जो होता है 6.022। ठीक है, यहां पे प्रिंट मिस्टेक है, 022 चाहिए, 6.022 10⁻23। ओके, अब सुनो, अब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है। डेंसिटी दिया है, तो बच्चों डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का वो होता है Nm/a³ Na। ओके, तो बच्चों हम a क्यूब को इधर शिफ्ट करते हैं, तो a क्यूब क्या होगा Nm/ρNa। और अगर आपको पता है बच्चों तो a क्यूब मतलब ही वॉल्यूम होता है, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू Nm/ρNa। ओके, तो a क्यूब मतलब ही क्या है, वॉल्यूम होता है बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है a क्यूब, ये तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, यन। यन का वैल्यू हमें दिया है 4, यम मतलब मोलार मास 63.5 अपॉन रो कितना है बच्चों, रो है 8.966 इंटू यहाँ पे एन कितना है 6.022 10⁻23। ओके, और अब क्या करेंगे बच्चों, ये 10⁻23 ऊपर शिफ्ट होगा तो भी कितना होगा 4 इंटू 63.5 इंटू 10⁻⁻23 और नीचे बचेगा बच्चों 8.966 इंटू 6.022। अब बच्चों आपको ये कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन करने के बाद वॉल्यूम आएगा जिसका यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। तो कुछ ऐसे बच्चों हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, अ यूनिट सेल ऑफ आयरन। देखो मैं कुछ इस तरह से बच्चों सवाल करवा रहा हूं, कम से कम टाइम में आपके ज्यादा से ज्यादा सवाल हो जाए, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं। तो देखो अभी गिवन डेटा में यूनिट सेल ऑफ आयरन क्रिस्टल हैज एज लेंथ, मतलब ए दिया है कितना 288 पिकोमीटर। पहले तो कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा 288 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। पिकोमीटर को सेंटीमीटर कर लो, सेंटीमीटर में चाहिए। डेंसिटी बच्चों हमें दिया है मतलब रो, ये है 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मतलब ही एन बच्चों, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे, है ना, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस, और क्या निकालना है, टाइप ऑफ क्रिस्टल, टाइप ऑफ क्रिस्टल, है ना, कौन सा टाइप का क्रिस्टल है वो हमें निकालना है। उसके बाद बच्चों और क्या दिया है देखो, उसके बाद हमें दिया है मोलार मास ऑफ आयरन, मतलब यम दिया है कितना है 56 ग्राम पर मोल। उसके बाद एवोगैड्रो नंबर मतलब एन का वैल्यू दिया है और ये वैल्यू होता है बच्चों 6.022 10⁻23। यहां पे भी प्रिंट मिस्टेक है, 6.022 चाहिए। ओके, अब बच्चों हम क्या करेंगे, तो हमारे पास रो का फॉर्मूला है। रो का फॉर्मूला होता है बच्चों nm अपॉन ए क्यूब एन। ओके, अब देखो रो का आंसर है बच्चों 7.86। यन बच्चों हमें पता नहीं है, यम कितना है देखो, यम हमें दिया है 56 अपॉन ए क्यूब, तो ए कितना है 288 10⁻⁻10 उसका क्यूब और इंटू एन होता है 6.022 10⁻23। क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे अगर बढ़ता है बच्चों तो हम क्या करेंगे, एन निकालना है तो ये सारा इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये होगा 7.86 इंटू 288, इसका हो जाएगा बच्चों क्यूब इंटू 10⁻⁻ हो जाएगा -10 इंटू 3, ये होगा -30 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और अपॉन में आएगा बच्चों 56 और इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा सिर्फ एन। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, अभी ये 7.86 है इंटू 288 का क्यूब है बच्चों इंटू 6.022 10⁻⁻30 प्लस 23 -7 और नीचे होगा बच्चों 56, यहां से मिलेगा आपको यन। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अभी देखो यहां से हमें यन का वैल्यू मिल जाएगा। देखो तो यहां से बच्चों हमें यन मिलेगा, वो आप यहां पे फाइंड आउट कर सकते हो, यन मिल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अगर बच्चों इफ यन का वैल्यू 1 आता है तो सिंपल क्यूबिक, ये आपको डिसाइड करना है अभी कि यन का वैल्यू क्या आ रहा है। तो ओके, अगर बच्चों यन का वैल्यू 2 आ रहा है तो हम बीसीसी कहेंगे, और अगर यन का वैल्यू 4 आएगा बच्चों अप्रोक्सीमेट, है ना, इसके अप्रोक्सीमेट, तो हम बच्चों कहेंगे एफसीसी। तो बस यही चीज है बच्चों। तो आपको यन कैलकुलेट करना है और देखना है 1 के करीब है, 2 के करीब है या 4 के करीब है। ठीक है, 1 के करीब है तो सिंपल क्यूबिक, 2 के करीब है तो बीसीसी और 4 के करीब है तो एफसीसी। हो गया बच्चों सवाल सॉल्व। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल है गिवन डेटा लिखेंगे पहले, सेम उसी तरह से हमें करना है।
नियोबियम क्रिस्टलाइजेस एज बॉडी सेंटर्ड क्यूब, मतलब बच्चों में बीसीसी दिया है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं फॉर बीसीसी। अब बीसीसी के लिए बच्चों n का वैल्यू जो होता है बीसीसी के लिए, वो n का वैल्यू होता है 2 और a इज इक्वल टू होता है 4r अपॉन √3, a और r के बीच का रिलेशन। हैज अ डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी मतलब रो, ये दिया है हमें 8.55 kg पर dm क्यूब, और हमें पता होना चाहिए ये होगा 8.55 kg पर dm क्यूब, मतलब ही ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेम ही होता है, ठीक है, कन्वर्जन सेम ही होगा। आगे बच्चों भी कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम, हमें क्या करना है, एटॉमिक रेडियस मतलब r बच्चों कैलकुलेट करना है। एटॉमिक मास मतलब हमें यम दिया है नियोबियम का, कितना है 93। अब फिर से बच्चों हमें क्या करना होगा, देखो हमें डेंसिटी दिया है, तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला अगर यूज करते हैं nm अपॉन a क्यूब Na। अब यहां पे क्या होगा देखो, तो बच्चों डेंसिटी हमें दिया है 8.55, n बीसीसी के लिए 2, यम है बच्चों 93, a क्यूब तो a तो हमें पता नहीं है, और Na कितना होता है 6.022 10⁻23। अब हमें a क्यूब निकालना है, तो a क्यूब को इधर शिफ्ट करेंगे बच्चों, तो जो a क्यूब होगा वो होगा 2 × 93, ये 10 का पावर प्लस 23, ऊपर गया तो जाएगा बच्चों 10 का पावर माइनस 23, और नीचे होगा बच्चों ये 8.55 नीचे आएगा, और इंटू होगा 6.022। ओके, अब अगली स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, सॉरी शायद मेरे पीछे डेटा, ये कर देता हूं मैं इधर, देखो अभी, अब देखो, अब यहां पे बच्चों हम क्या करेंगे, टेकिंग, आपको पहले तो a क्यूब का आंसर मिलेगा यहां से बच्चों आपको a क्यूब का आंसर मिलेगा। अब ये जो a क्यूब का आंसर आया है, फिर हम करेंगे टेकिंग क्यूब रूट, उसका पावर 3 से डिवाइड होना चाहिए, एडजस्ट कर लेना, टेकिंग क्यूब रूट। अब क्यूब रूट करेंगे बच्चों, तो हमें यहां पे मिल जाएगा a, जो आंसर आएगा उसका पावर होगा 1/3। ओके, तो यहां से बच्चों हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा, जो होगा सेंटीमीटर में। ओके, a मिल जाएगा बच्चों। अब a तो हो गया, अब आगे क्या करते हैं, आगे बच्चों हमें r निकालना है, तो हमें पता है फॉर बीसीसी, तो वही फॉर्मूला बच्चों लगा दो, कौन सा बीसीसी वाला, a इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा, a इज इक्वल टू 4r अपॉन √3। ओके, तो a बच्चों अभी आपको मिल गया, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से r फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपका सेंटीमीटर में होगा। क्वेश्चन खत्म बच्चों। ओके।